हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी हमारी मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर के ऊपर। यानी कि मूलांक नंबर आपके लिए क्या रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और भाग्यांक नंबर का क्या रोल होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि आपने काफ़ी वीडियो में सुना होगा, देखा होगा कि मूलांक नंबर आपका ये है, भाग्यांक नंबर आपका ये है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आखिर ये इनका रोल क्या है आपकी लाइफ में, ना इनका क्या महत्व है आपकी लाइफ के अंदर, कि ये रोल क्या प्ले करते हैं। तो ये वीडियो में आज आपको ये बताऊंगा कि मूलांक नंबर का रोल क्या है आपके साथ आपकी लाइफ के अंदर, और भाग्यांक नंबर का रोल क्या है आपके साथ आपकी लाइफ के अंदर। जी हाँ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो होता है मूलांक नंबर। जैसे मान के चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख, तो आपका मूलांक हो गया 1, यानी कि सूर्य। और हर नंबर का एक ग्रह होता है। जैसे 1 नंबर का होता है सूर्य, 2 का होता है चंद्रमा, 3 का होता है बृहस्पति यानी कि गुरु, 4 का होता है राहु, 5 का होता है बुध, 6 का होता है शुक्र, 7 का होता है केतु, 8 का होता है शनि, और 9 का होता है मंगल। ठीक है दोस्तों। अब जैसे किसी की तारीख होगी 6 तारीख, या हो गई 15 तारीख, या फिर होगी 24 तारीख। 15 और 24 को यदि हम सिंगल करेंगे, यानी 15 1 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा। 24 को सिंगल करेंगे 2 और 4 को भी 6 आएगा। तो यानी आपका मूलांक हो गया 6। जिसकी सिंगल 6 है तो उसका तो 6 है ही। जिसकी डबल में आ रही है तो उसको हम सिंगल करके जो नंबर आएगा। और दोस्तों, सबसे टफ मूलांक जो माना जाता है वो होता है 29 तारीख। वैसे टफ नहीं होता, मतलब इसको निकालना, कैलकुलेशन में निकालना टफ होता है। जैसे 29 को सिंगल करेंगे तो 11 आएगा, हमें फिर 11 को वापस सिंगल करना है, तब आएगा 2 नंबर, यानी 1+1। ठीक है, यानी सिंगल नंबर जब तक नहीं आ जाएगा हम उसको मूलांक नंबर नहीं मानेंगे। ठीक है, संख्या रहेगी हमारी 1 से लेकर के 9 के बीच के अंदर। करेक्ट। चलिए, अब एक बात और आपको इसमें ऐड कर रहा हूं। जैसे मान लो किसी का 10 भी तो आ सकता है ना। मान लो किसी का 10 आ गया, हमने 11 को सिंगल किया तो 2 आ गया, 13 को करेंगे तो 4 आएगा, 14 को करेंगे तो 5 आएगा। अब 10 भी तो किसी का आएगा, तो 10 में मतलब 1+0 बराबर है 1। ठीक है, मूलांक हो गया 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मूलांक नंबर होता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, यानी आप लोगों को किस तरह के दिखते हैं, आपका नेचर कैसा है, आपकी आदत कैसी है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। ठीक है, आपको क्या चीज करना पसंद है, आपको क्या काम करना पसंद नहीं है, वो होता है आपका मूलांक नंबर, यानी आपका पर्सनैलिटी नंबर। आप किस तरह के इंसान हैं। जैसा आपका मूलांक नंबर होगा उसी तरह की आदतें, उसी तरह की क्वालिटी, उसी तरह की खूबियां और उसी तरह की खामियां आपके अंदर मौजूद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका मूलांक नंबर। अब हम आते हैं भाग्यांक नंबर के ऊपर, कि भाग्यांक नंबर क्या होता है। दोस्तों, भाग्य नंबर होता है आपकी जन्म तिथि का टोटल, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल योग होता है आपका भाग्यांक नंबर। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल योग आ गया 11, तो उसको हम वापस सिंगल करेंगे तो आएगा 2 नंबर। यानी 1 से लेके 9 तक योग आता है, तब तो वही ग्रह, वही प्लैनेट आपका भाग्यांक नंबर रहेगा। जैसे 8 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, 7 आ गया। जैसे मान लो किसी की तारीख है 1/1/2002, अब हम 1+1+2+2, यानी कि 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि भाग्यांक नंबर हो गया 6। ठीक है। अब जैसे मान लो किसी की तारीख हो गई 17 सितंबर 1985, तो हम इन सबको टोटल करेंगे, यानी 1+7+9+1+9+8+5, तो ये आता है 40, यानी कि भाग्यांक नंबर हो गया 4, यानी 4+0 बराबर है 4। अब किसी का आ गया मान के चलिए 41, तो 4+1 5, भाग्यांक नंबर हो गया 5। किसी का आ गया 24, तो आ गई 6। किसी का आ गया 44, तो भाग्यांक नंबर 8। तो ये तरीका होता है भाग्यांक नंबर को निकालने का, भाग्यांक नंबर को जानने का, कि आपका भाग्यांक नंबर क्या है। अब ये
होता क्या है, इससे होगा क्या, हमने निकाल तो लिया, लेकिन इसका यूज क्या है वो हम समझेंगे कैसे। हालांकि वो हमारी लाइफ में पूरा वर्क कर रहा होता है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता, हम होते अनभिज्ञ होते हैं उसके बारे में, हमें उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती। जब हम इस ज्ञान को सीखते हैं ना, तब समझते हैं कि यार वाकई में भाई मैं तो इसी तरह का, मैं इसी ट्रैक पे जा रहा था, यानी मैं इस तरह का इंसान हूँ जो मूलांक नंबर है, और मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ जो मेरा भाग्यांक नंबर है, यानी डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी। ठीक है, सोल ऑफ जर्नी। दोस्तों भाग्यांक नंबर हमारे काम आता है कि हमारे प्रोफेशन के अंदर, यानी हमें क्या काम करना है, हमें कहाँ जाना है। ठीक है, जैसे भाग्यांक नंबर 1 सूर्य का हो गया, यानी लीडरशिप क्वालिटी का हो गया, है ना, कुछ बड़ा करने का नंबर हो गया, है ना, लीड करने का नंबर हो गया। भाग्यांक 1 हो गया, यानी आपको लीड करना है, आपको कुछ अलग करना है, आपको कहाँ जाना है। तो ये सब होता है भाग्यांक नंबर की पावर। जैसे 2 नंबर हो गया, किसी का भाग्यांक 2 नंबर हो गया, उसको जरूरत पड़ेगी या तो उसके ग्रिड में कोई ऐसा नंबर सॉलिड हो जो उसके भाग्यांक को संभाल ले, नहीं तो वो लाइफ टाइम किसी दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड रहेगा। यदि इसका भाग्यांक 2 है तो वो उसके अंदर, उसमें हैबिट होगी कि यार वो किसी को फॉलो करे, वो किसी को लीड नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास कोई सॉलिड नंबर नहीं है। यदि कोई सॉलिड नंबर है और उसकी परसेंटेज आपके ग्रिड में अच्छी है तो ठीक है, फिर तो देखा जाएगा थोड़ा भाग्यांक नंबर डाउन हो जाएगा और उसकी पावर बढ़ जाएगी जो नंबर पॉजिटिव है। अब जैसे मान के चलिए किन्हीं का भाग्यांक नंबर 3 है, तो वो कैसे होंगे, मैनेजमेंट लेवल उनका काफी अच्छा होगा, एजुकेशन लाइन में उनका बड़ा इंटरेस्ट होगा, किसी को सलाह मशवरा लेनी हो तो क्या बात है। ठीक है, धार्मिकता के अंदर वो इंसान अच्छा होगा। तो हर भाग्यांक नंबर का अपना एक महत्व होता है और सबके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। यदि आपको प्रोफेशन चूज करना है तो आप देखिए कि आपका भाग्यांक नंबर क्या कह रहा है और उस नंबर के क्या क्या प्रोफेशन है। तो सबसे पहली चॉइस होती है आपका भाग्यांक नंबर। ठीक है दोस्तों, ये होता है मूलांक और भाग्यांक नंबर में अंतर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़िए ताकि मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।